जय हिंद साथियों, मैं हूं कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो रियल नंबर क्लास 10th मैथमेटिक्स का। और देखिए, चूंकि फ्रेंड्स अब जो है ना आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। और अब जो है ना एग्जाम्स में आपको 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस। और यहाँ से जो है आपको मात्र 50 का ही जवाब देना है। मतलब क्या कि 50 कोई भी सवाल अब आप छोड़ सकते हैं। यानी कि जिस विद्यार्थी का ऑब्जेक्टिव अच्छा होगा उसके लिए फर्स्ट करना अब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और फिर पहले से जो है ना, पहले से रियल नॉलेज वर्ल्ड पे आपको संस्कृत, एसएसटी और हिंदी जो है काफी अच्छे से कराई जा रही थी, लेकिन डिमांड था आप लोगों की सर मैथ और साइंस भी कराया जाए। तो इसके लिए जो है अब से मैथ और साइंस की क्लास भी शुरू कर दी गई है, ठीक है ना। अब देखिए, मैथ से जितने भी आपके जितने भी आपके चैप्टर्स है, सारे अध्याय से 100% मैं आपको कराने वाला हूँ। सारे अध्याय से 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन। होगा क्या कि इससे आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपके एग्जाम्स में एक भी प्रश्न जो है ना आपसे नहीं छूटेंगे। क्लियर, ज्योमेट्री हो या ट्रिगो हो या आपका रियल नंबर हो, बहुपद हो, जो भी हो, तो ये सारे अध्याय से जो है ना मैं आपको 100 प्रश्न कराऊंगा ऑब्जेक्टिव का, ताकि आपका एग्जाम काफी बेहतरीन जाए, ठीक है। और देखिए, ऑब्जेक्टिव जो है ना बनाने से पहले सब्जेक्टिव का कुछ जो है नॉलेज डिफरेंस काफी जरूरी है। तो देखिए, यहां से जो है ना हम लोग स्टार्टिंग में अभी मात्र 2 से 3 मिनट में, ठीक है, जो कुछ मतलब महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे पॉइंट है उसको देख लेंगे। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। क्लियर फ्रेंड्स, यानी कि ये वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए ही है, लेकिन बस थोड़ा सा थ्योरी जो जरूरी है उसको देख लीजिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है क्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या आखिर होता क्या है ये समझिए। तो देखिए, ठीक है, आप लोग जो है ना, ठीक है फ्रेंड्स, पढ़े होइएगा बार बार, ठीक है, यानी कि कई बार पढ़े होइएगा। गिनती में प्रयुक्त, ठीक है ना, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को एन, कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। मतलब क्या फ्रेंड, यानी 12 वाला जो है ना, 12 वाला एन, ये सिंबल है नेचुरल नंबर का, ठीक है ना। यानी कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या क्या है, उसको बोलते नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, यानी कि फर्स्ट नंबर तो आपका 1 हो गया, लेकिन लास्ट में क्या आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए यहां पर, अतः n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, और ये आपका जाएगा इंडिफिनिट, यानी कि अनंत तक। यानी कि फर्स्ट नंबर तो आपका 1 हो गया, ठीक है ना, लेकिन लास्ट क्या होगा यहाँ पे कुछ आता पता नहीं है। नीचे देखिए, स्पष्टतः n में अपरिमित संख्या है तथा इसमें उपस्थित सबसे छोटी संख्या 1 है, लेकिन इसमें उपस्थित सबसे बड़ी संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि नेचुरल नंबर के शुरू में जब आप केवल और केवल जीरो को जो है ना, केवल जीरो शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या है। यानी प्राकृत संख्या के शुरू में केवल जीरो को शामिल कर लीजिएगा, ये आपका पूर्ण संख्या का फैमिली बन जाएगा। देखिए वही बोला। और होल नंबर जो है ना, होल नंबर को W, कैप्स W से डिनोट करते हैं, यानी 12 वाला W से इसको सूचित करते हैं। अतः W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये भी आपका जाएगा अनंत तक। यानी कि पूर्ण संख्या के परिवार में भी सबसे पहले आपका 0 आता है, लेकिन लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे कुछ अता पता नहीं है। स्पष्टतः W में अपरिमित संख्या है तथा इसमें उपस्थित सबसे छोटी संख्या 0 है, और इसमें उपस्थित सबसे बड़ी संख्या को नहीं बतलाया जा सकता है। आगे देखिए, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांक जैसे -1, -2, -3 को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में आप क्या पढ़े हैं कि गिनती की जो संख्या है ना, गिनती की संख्या उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3। देखिए थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अच्छा से लिख नहीं पा रहे हैं, मैनेज कीजिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, अच्छे से लिख पाऊंगा बाद में। क्लियर। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4 जो है ना, ये आपका क्या है, ये है आपका फ्रेंड्स नेचुरल नंबर। क्लियर। इसके शुरू में जैसे ही आप 0 ऐड कीजिएगा, ये आपका बन जाएगा पूर्ण संख्या का परिवार। क्लियर।
और फ्रेंड्स जैसे ही इसमें आप नेगेटिव नंबर को भी ले लीजिएगा, जैसे -1, -2, -3, ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर्स बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। आगे देखिए पूर्णांक को जो है ना, पूर्णांक को 12 वाला W से, ठीक है फ्रेंड्स, क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी कैश W से, 12 वाला W से इसको सूचित करते हैं। Z इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, इसको जो है कैश Z से डिनोट करते हैं, 12 वाला Z से। Z इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यानी कि 0 के अलावे यदि माइनस में नंबर को भी आप शामिल कर लीजिएगा, ये आपका पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, जेड जो है ना, जेड जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, इसका अर्थ होता है गिनना। पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए एक संख्या ली जाती है, इस संख्या रेखा पर कोई बिंदु 0 या O ली जाती है जो शून्य को निरूपित करता है। संख्या रेखा पर O के दाईं ओर के बिंदु धन पूर्णांक तथा O के बाईं ओर के बिंदु ऋण पूर्णांक को निरूपित करता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पे, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका हो गया नंबर लाइन, ठीक है ना, ये ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। ठीक है, यहाँ पे ये है O, यानी O जो है ना, यहाँ पे आपका हो गया 0, इसके दाएं ओर आइएगा तो यहाँ पे इधर आपका हो जाएगा प्लस में नंबर, यानी कि +1, +2, +3। बाएं में आइएगा तो -1, -2, -3, यानी कि दाएं ओर धन पूर्णांक और बाईं ओर ऋण पूर्णांक। देखिए अगला वह क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या, इसको अच्छे से देखिएगा। वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको P/Q, ठीक है ना, ये पॉइंट P/Q के रूप में जो है ना जिसको लिख सकते हैं, वह क्या है, परिमेय संख्या है, जहां P और Q पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स, P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो बट्टा में है ना, यहाँ पे बट्टा में Q के बदले में आप 0 कभी भी नहीं ले सकते हो। मतलब क्या हुआ, यानी 3/5, ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर P हो गया या Q हो गया, क्लियर, यानी P तो आपका 0 हो सकता है लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा, यानी ऊपर में 0 आ सकता है लेकिन नीचे में 0 कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 के बराबर कभी भी पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए, चूंकि किसी संख्या का हर शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए P/Q लिखने का अर्थ Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसे अलग से लिखना आवश्यक नहीं है। सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, Q जो है ना, Q ये सिंबल है किसका, तो रेशनल नंबर का। और देखिए यहाँ पर Q इज इक्वल टू P/Q, P और Q पूर्णांक होगा और Q जो है डज नॉट इक्वल टू 0, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है ना, वह संख्या अपरिमेय कहलाता है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं ना, उसको बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, और जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय। देखिए सबसे मेन बात आप ये ध्यान रखिएगा, P/Q में जो है ना, P आपका 0 हो सकता है लेकिन Q कभी भी 0 नहीं, Q जो है 0 कभी भी नहीं होगा, यानी 0/5, यदि 0 ऊपर में है तो परिमेय है। ठीक है, 0/8, 0 ऊपर में तो परिमेय है, लेकिन 8/0 ये आपका परिमेय कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बट्टा में जो है ना, बट्टा में 0, नीचे में 0 कभी भी नहीं आ सकता है। अपरिमेय संख्या भी अपरिमित रूप से अनेक होती है। मतलब फ्रेंड्स क्या कि अपरिमेय संख्या भी जो है ना, इसका ये फैमिली बहुत बड़ा है, इसकी भी कोई कमी नहीं है, ये भी असंख्य है, अपरिमित है, बहुत सारा है। देखिए यहां से अब आपके सवाल शुरू हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव के, रियल नंबर। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट सवाल क्या हो गया, यहाँ पे पहला सवाल, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, √7, √13, √25 या √31, इनमें से कौन जो है ना अपरिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, √7 को जो है ना, √7 को हम इसको रूट से बाहर जो है बिना पॉइंट के, बिना दशमलव को नहीं निकाल सकते हैं। देखिए एक चीज, ठीक है, आप पढ़े होइएगा वर्गमूल में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ समझ लीजिए एक चीज को।
देखिए यदि यदि कोई संख्या आपका रूट के अंदर में है, क्लियर, और यदि उसको बाहर निकालना पॉसिबल है, मतलब क्या कि बिना पॉइंट के जो है ना उसको बाहर निकाल सकते हो फ्रेंड्स, तो वह आपका हो जाएगा परिमेय। जैसे में रूट 16 हो गया तो इसको आप बाहर में 4 बोल सकते हैं ना, ठीक है। रूट फ्रेंड यदि रूट आपका हम बोल दें यहाँ पे 25, तो इसको बाहर में आप 5 बोल सकते हैं। लेकिन यदि आपको हम बोल दें रूट अंडर 2, ठीक है ना, तो इसको आप बाहर निकाल नहीं सकते हैं। यह क्या हो जाएगा 1.414 होता है इसका मान रूट 2 का, ठीक है। तो देखिए, तो जिसको जो है ना आप रूट के बाहर बिना पॉइंट के निकाल सकते हो वह आपका परिमेय में आ जाएगा, क्लियर। यानी कि जो आपका पूर्ण वर्ग होगा ना, पूर्ण वर्ग संख्या, तो वह हो जाएगा परिमेय, और जो आपका पूर्ण वर्ग नहीं है वह हो जाएगा अपरिमेय। तो देखिए रूट 7 जो है ना इसको आप बाहर निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। ये आपका सेम कंडीशन है रूट 13 का, इसको भी आप बिना पॉइंट के बाहर नहीं निकाल पाओगे। लेकिन रूट 25 जो है, रूट 25 इसका मान क्या होता है, तो होता है 5, और 5 जब हो गया तो यहाँ पे बट्टा में आप 1 मान लीजिएगा, यानी आपका होगा P बट्टा Q, यानी आपका ये होगा परिमेय। और जब आपका ये परिमेय हो गया तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका ये अपरिमेय नहीं ना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूट 25 जो है यहाँ पे अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय संख्या, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मान होता है 5, और 5 जब आ गया मतलब क्या, ये P बटा Q हो गया, यानी परिमेय हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में जो है ना कौन अपरिमेय संख्या है, देखिए फ्रेंड, पाई जो है ना, पाई का मान कितना होता है, ये होता है 22/7। पाई का मान कितना है, 22/7, ये याद होगा। देखिए यदि 22/7 लिखेंगे ना तो ये है परिमेय संख्या। लेकिन यदि हम पाई लिखेंगे ना, पाई, तो ये आपका है अपरिमेय संख्या। यदि हम पूछेंगे कि पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन पाई का जो मान है 22/7, ये पूछेंगे तो ये क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो देखिए ये पाई हो या 2 पाई हो, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, देखिए यहाँ पे ये प्लस रूट 3 और ये आपका माइनस का रूट 3 कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बचा क्या आपका, बच गया 3, परिमेय हो गया। हमको निकालना है यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, निकालना है अपरिमेय, ये का परिमेय हो गया। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स रूट 2 4 जा रूट 8 और 4 3, यानी 4 3 आपको क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। आपको ये भी हो गया परिमेय, क्योंकि बट्टा में आप 1 मान लीजिएगा, P बटा Q हो गया। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स रूट 2, ठीक है, रूट 2 माइनस रूट 2, देखिए ये आपका प्लस में और ये माइनस में कट गया, ठीक फ्रेंड्स। आपको क्या हो गया 0, और 0/1 भी आपका ये भी परिमेय है। निकालना क्या है आपको, निकालना था अपरिमेय। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सी डी, तीनों का बी सी डी आपका क्या हो गया, परिमेय हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बच गया ए 2 पाई। 2 पाई क्या है आपका अपरिमेय है, और पाई जो है ना, पाई अपरिमेय संख्या होता ही है। पाई हो, ठीक है, 2 पाई हो, ठीक है, 3 पाई, देखिए पाई के साथ में कितना भी जो है ना यहाँ पर नंबर आ जाए, सब आपका अपरिमेय ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए फ्रेंड, ठीक है ना, निम्नलिखित में से जो है ना किस परिमेय संख्या का जो है ना डेसिमल फॉर्म शांत है, मतलब क्या, देखिए यदि किसी को भाग कर रहे हो और वह 2 3 2 3 2 3 आते जाए, या 4 5 4 5 ये आते जाए कंटिन्यू, मतलब यदि कोई खास नंबर रिपीट होता जाए ना तो उसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आए तो उसको बोलते हैं शांत। देखिए यहाँ पे वो निकालना क्या है ना, यहाँ पे वो निकालना है क्या, शांत निकालना है। निम्नलिखित में से जो है ना किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दे दिया, 2/15। जब आप 2 फ्रेंड से भाग कीजिएगा 15 से, ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ये चेक करते हैं ना, जब 15 से 2 में भाग कीजिएगा तो देखिए आप पॉइंट दीजिएगा, वही हो जाएगा 20, 15 एकम 15, ठीक है, घट के आ गया 5, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब क्या बच गया 5, जब 5 बचा, ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर से दीजिएगा 0, दीजिएगा ना 0 यहाँ पे। 1 मिनट कहाँ पे गया स्लाइडर, 1 सेकेंड, थोड़ा सा अभी नए नहीं आप, ठीक है फ्रेंड्स। अब 0 आ गया, आपके हो गया 50, 15 तिया का 45, यहाँ से अब आ गया 5, ठीक है ना फ्रेंड्स,
5 आ गया और 1 मिनट, 15 कम 15, 5 बच गया, 50 हो गया, 15 तिया 45, फिर से 5, 50, 15 तिया 45। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये जो है ना ये आपका 5 5 आते जा रहा है, मतलब क्या देखिए ये फ्रेंड्स क्या ये आपका हो गया अशांत, चूंकि आप क्या हो गया 5 5 रिपीट हो रहा है ना, तो ये आपका हो गया अशांत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शांत नहीं होगा, ये आपका अशांत में आ गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, चूंकि देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या निकालना है, शांत निकालना है। शांत कौन सा है, यानी कि जब 11 में आप 60 से भाग कीजिएगा, कीजिए 11 में, ठीक है फ्रेंड्स 11 में जो है ना भाग करते हैं 160 से, 160 से यहाँ पॉइंट दे देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110 हो गया, यहाँ पे 0 दे देंगे आपको हो जाएगा 1100 हो जाएगा ना। अब देखिए 160 एकम का 100 सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स 160 छक 160 गुना 6 कितना हो जाएगा 1696, अब आपको हो जाएगा 960 हो जाएगा ना, 960। यहाँ से आपको घट कितना आ जाएगा, ये आपको 40 हो गया ना, 0 दे देंगे 4, ठीक है फ्रेंड्स 0 1 मिनट के लिए आपको कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 140, क्लियर। 0 दे देंगे आपको कितना बन गया, आपका ये आ गया 1400। 160 गुना में 8 आपका हो जाएगा 16 8 128, यानी कि 1200 आपका 80 हो जाएगा। घटाइएगा फ्रेंड्स यहाँ से आ जाएगा 120 आ जाएगा ना, यहाँ पे एक और 0 दीजिएगा, ये कितना बन गया आपका बन गया 1200 बन गया ना, 1 मिनट के लिए 120 ना होगा, हो 120 होगा, ठीक है। आपको कितना बन गया 1120 बन गया। 160 गुना में 7 कीजिएगा, 160 गुना में 7 मरतबे तो 16 7 112, यानी कि आपका ये हो जाएगा 1120, ठीक है ना। और आपका ये फ्रेंड्स क्या पूरा कट गया 16 7 112, ठीक है ना। देखिए तो देखिए ये कट गया ना, मतलब देखिए ये क्या होगा, ये हो गया शांत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शांत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टर्मिनेटिंग में। आगे बढ़िए, इनमें से कौन जो है अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय है, तो देखिए यहाँ पर 1.7 है, इसको बोलते हैं रेकरिंग, यानी कि जो संख्या रिपीट करे, यानी मतलब क्या कि 1.77 ये आपको आते जाएगा। अब देखिए पॉइंट का हम ले लेंगे 1, जितना अंक उतना 0, मतलब P बटा Q होगा, ये हो जाएगा क्या परिमेय बन जाएगा। ठीक है, फिर 2 मिनट के बट्टा में हम 1 मान सकते हैं, P बटा भी Q हो गया, ये भी हो गया परिमेय, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो कोई इस पर असर नहीं पड़ेगा, ये 2 का 2 रह जाएगा। √2 का मान निकालना क्या फ्रेंड्स इम्पॉसिबल है, ये बिना पॉइंट के आएगा नहीं। 1 पॉइंट होता है 1 पॉइंट होता है 414, यानी कि 1.44 होता है, तो यही आपको हो जाएगा अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है √3 एक अपरिमेय संख्या है तो 1/√3 क्या होगा। √3 एक अपरिमेय संख्या है तो 1/√3 फ्रेंड्स क्या होगा। देखिए अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़िएगा या घटाइएगा या गुणा कीजिएगा या भाग कीजिएगा, वह आपका अपरिमेय ही होगा। जब √3 अपरिमेय है तो इसको भाग कीजिए या जोड़िए या घटाइए, ये आपका अपरिमेय ही होगा फ्रेंड्स। मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़िए घटाइए गुणा कीजिए आपका अपरिमेय ही होगा। एडिशनल नंबर √3 बट्टा 3√3 किस टाइप की संख्या, देखिए ये √3 बट्टा में 3√3 जो है ना, ये किस प्रकार की संख्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर √3 से आपको √3 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर में बच गया 1, यानी कि आपका हो जाएगा 1/√3 बच गया ना, 1/√3 सॉरी फ्रेंड्स ठीक है माफ कीजिएगा, आपका क्या बच जाएगा 1/3 बच जाएगा। और देखिए 1/3 में क्या हो जाएगा P बटा Q हो गया ना, यानी परिमेय बन जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। प्रत्येक संख्या P बटा Q के संगत एक ऋणी परिमेय संख्या होगी। देखिए P बटा Q के संगत का एक ऋणी, ठीक है फ्रेंड्स, एक ऋण जो है ना परिमेय संख्या को निकालना है। P बटा Q के संगत का एक ऋण परिमेय संख्या, यानी इसके माइनस फॉर्म में। देखिए जब ये P बटा Q है ना फ्रेंड्स, जब इसे आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस से, ये क्या बन जाएगा -P बटा में Q, मतलब कि जो सिंबल है माइनस का आपका बीच में आएगा। ठीक है, इसको आप हर के साथ, ठीक है, या इसको जो है ना, ठीक है, आप अंश में माइनस नहीं लिखिएगा, बल्कि ये बिल्कुल बीच में आएगा, ना अंश में ना हर में, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
वह संख्या क्या कहलाती है जिन्हें p बट्टा q, यानी q बराबर 0 नहीं है के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वह संख्या क्या कहलाती है जिसको p बट्टा q, जहां की q बराबर 0 नहीं है, इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए, जिसको हम p बाई q के रूप में फ्रेंड्स, ठीक है, जो है ना, जिसको हम लिख सकते हैं वह क्या होता है, वह होता है परिमेय संख्या। और जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसको बोलते हैं अपरिमेय बोल देंगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या क्या होंगे? देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि दो परिमेय, ठीक है, देखिए दो संख्याओं के बीच जो है ना अनंत अपरिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दे दिया, 1/3 और 1/2 के बीच में आपको निकालना है। देखिए, इसको बोलते हैं अंश, बट्टा के ऊपर में जो है इसको बोलते हैं अंश, और बट्टा के जो नीचे है ना इसको बोलते हैं हर। यानी देखिए यहाँ पर आपका 1 हो गया अंश, 3 हो गया हर, यहाँ पर 1 हो गया अंश, 2 हो गया हर। जब भी आपको संख्याओं के बीच में जो है ना परिमेय संख्या निकालना हो, उसके पहले देखिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबसे पहले आप हर को कर लीजिए बराबर। यहाँ पर हर 3 है, यहाँ पर हर 2 है, हर कर लीजिएगा बराबर। यानी कि देखिए 3 और 2 को जो है ना हम कोई भी एक संख्या बनाएंगे, कैसे, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसमें गुना करके। देखिए 1/3 जो है ना फ्रेंड्स, इसमें हम गुना कर दिए कितना से, इसको फिर हम गुना कर लेते हैं, मान लीजिए 4 से, तो 4/4 से करेंगे, ठीक है। तो 4 एकम में 4 और 4 तिहाई में 12, आपको ये संख्या हो गया। ऊपर 4 एकम 4, यानी देखिए जब गुना कीजिएगा ना तो आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि फिर आपका ये 4 से 4 कट जाएगा, फिर आपको जितना उतना बच जाएगा, है कि नहीं है। और जब हम 1/2 में गुना करेंगे, यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ पर हम हर कितना बनाए हैं, 12 बनाए हैं, तो यहाँ भी हमको हर 12 ही चाहिए, यानी 6 से करना होगा, तब ना आपका हो जाएगा 6 दूना 12, है कि नहीं। तो देखिए 6 एकम में 6, 6 दूना में 12, यानी अब देखिए इसका भी आपका हर हो गया 12 और ये भी आपका हर हो गया 12। क्लियर फ्रेंड्स, 4/12 और 6/12 के बीच में जो है ना आपको निकालना क्या है, परिमेय संख्या। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए तो इसके बीच में आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसके बीच आपका देखिए 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 6 है, यानी आपका एक हो जाएगा 5/12, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आपका निकालना बहुत ही फ्रेंड्स क्या इम्पॉसिबल है, यानी कि अगला तो आपका 6/12 आ ही जाएगा। 4 से एक बढ़ गया, हो गया 5/12। और जब इसके आगे नहीं मिल पा रहा हो ना फ्रेंड्स, तो इसमें जो है ना आप 10/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10/10 से ऊपर भी नीचा भी। 10×5 में 50, अब नीचा में क्या, यहाँ पे आपका हो गया कितना, तो ये 12 दिन 120, है कि नहीं, यानी 50/120 हो गया। ये भी आपका हो जाएगा क्या, उसके बीच का अपरिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक हो जाएगा 5/12। ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, थोड़ा सा ये आपको मान लीजिए एरर हो जाएगा ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 50/120, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण क्या होगा। 8/27 का दशमलव निरूपण क्या होगा, यानी कि 27 में जो है ना सिंपली आप, ठीक है फिर 27 से जो है ना सिंपली आप 8 में भाग कीजिएगा, यहाँ पॉइंट दीजिएगा, आपका बन जाएगा ये 80, ठीक है ना। 27 दूना का 54। क्लियर। यहां से बताइए फ्रेंड्स, यहां से कितना बच जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा कितना, 26 बच जाएगा ना, 26 बच जाएगा। यहां से 0 लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 0 लीजिएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, तो 27 नवा का 243 हो जाता है ना, 27 नवा 243 हो जाता है। घट के अब कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 यहाँ पर फिर से 0, 27 छक 6 42 के 2 हाथ में 4 और 6 दूना 12, 4 16, 100 कितना फ्रेंड्स, 162 है ना। देखिए घट के यहाँ से आपका आ जाएगा 8, यानी देखिए फिर से आपका 8 आ गया। हम 8 से ही, देखिए यहाँ पे हम 8 से शुरू किए थे और फिर से यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 8 आ गया, यानी 296 आपका क्या होगा, रिपीट करते जाएगा ये 296, है कि नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 296 में यहाँ पर रेकरिंग इसीलिए दिया गया है, मतलब क्या ये इतना रिपीट करेगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी कि आपको निकालना रेशनल नंबर।
देखिए पाई जो है ना, पाई आपका होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का यदि जो मान होता है ना 22/7, यदि मान दे देगा तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। पाई है अपरिमेय और इसका मान जो होता है वैल्यू ये होता है परिमेय। यहाँ आपको फ्रेंड्स देखिए, यहाँ को निकालना क्या, निकालना है परिमेय संख्या, पाई तो अपरिमेय हो गया, ये नहीं हो पाएगा। √7, देखिए √7 जो है ना ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि इसका मान बिना दशमलव दिले आपको नहीं बाहर निकल पाएगा ना, यानी ये भी आपका हो गया अपरिमेय। निकालना है परिमेय संख्या। √16/√25, देखिए फ्रेंड्स 16 का जो है ना मान आपका क्या होता है 4 होता है और 25 होता है आपका 5, इन 4/5 हो गया, यानी p/q हो गया ना, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। क्यों, √16 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये 25 है ना आपका ये होता है 5, इसका मान हो गया 4/5 p/q, आपका ये हो गया परिमेय संख्या। और नीचे में आइएगा तो ये रूट तो यहाँ पे जो रूट यहाँ पे हटना मुश्किल है, यानी ये आपका अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यहाँ पे आपको परिमेय ढूंढना। देखिए पहला आपका है √5 + √5 है कि नहीं, √5 ये अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय। अरे अपरिमेय में अपरिमेय जोड़िएगा आपका अपरिमेय होगा, हो क्या है कि नहीं है। ये पर नीचे आइएगा ना, √21 क्या है आपका, ये आपका अपूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसका भी मान बिना दशमलव दिले बाहर नहीं निकल पाएगा, ये आपका ये भी हो गया अपरिमेय। अपरिमेय में आप कुछ से भाग कीजिएगा अपरिमेय ही होगा, 7 से भाग कीजिएगा कुछ भी से अपरिमेय ही होगा, ये भी आपका नहीं हो पाएगा। आगे बढ़िए, देखिए फ्रेंड्स √11 × √11। अब देखिए यदि फ्रेंड्स अब हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपका a है ना, ठीक है a है, तो ये √a और √a से मिलकर बना होगा। देखिए कोई भी देखिए संख्या कोई भी होना, वह 2 बार जब रूट में गुना होती है ना तो बाहर में 1 बार निकलता है। √8 × √8 बराबर आप 8 बोल सकते हैं। देखिए ऐसे ही देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, √11 × √11, यानी देखिए इसके बराबर में आप यहाँ पे 11 बोल सकते हैं ना, 11। और 11 जब आपका फ्रेंड्स हो गया तो बट्टा में हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं, p/q बन गया, यानी आपका ये हो गया परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें से बताइए इसमें अपरिमेय कौन है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है √4, 4 का मान होता है 2, परिमेय है, बट्टा में हम 1 मान के परिमेय संख्या बन गया। देखिए √5 आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो है इसका ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको हम बिना पॉइंट देने से बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं है। तो आपका ये बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 है ना, 3 इसके बट्टा में 1 मान लेंगे, परिमेय हो जाएगा, और ये तो आपका परिमेय है ही, p/q रूप में है ही, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे जो है ना आपको अपरिमेय ढूंढना है। 0.33 के ऊपर में आपका रेकरिंग है, इसको बोलते हैं रेकरिंग, मतलब क्या कि ये जो है ना आपको रिपीट कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं रेकरिंग, बोलते हैं रिपीट कर रहा है। देखिए ये जहां ले आपका फ्रेंड्स रिपीट करेगा ना, जैसे 0 पॉइंट मान लीजिए 33 है, तो पॉइंट का हम लेते हैं 1, और इसके बाद जितना अंक है ना उतना 0 बन गया, p/q परिमेय बन जाएगा। ये 1/3 तो परिमेय है ही, ये p/q के रूप में है ही, आपका ये p हो गया, ये q हो गया। देखिए ये भी जो है ना फ्रेंड्स, ये भी आपका देखिए ये भी आपका परिमेय बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पॉइंट का आपका हो जाएगा 1 और जितना संख्या उतना 0, ठीक है। और देखिए ये भी आपका परिमेय है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका ए हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि ये आपका आगे अनंत बार 0.33 कितना बार जाएगा ऐसा कोई लिमिट नहीं है ना, आपका ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। जब भी किसी नंबर पर आपको जैसे देखिए आपको ऊपर में फ्रंट के यहाँ पर दिखेगा ना कि रेकरिंग वगैरह है, रेकरिंग है, आप उसको अपरिमेय टिक कर दीजिएगा। पाई क्या है, पाई देखिए तो बताइए आपको ना, बताइए फ्रेंड्स पाई क्या है, तो पाई आपका है अपरिमेय संख्या, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाई जो है ना अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 ये होता है परिमेय संख्या। मान दे देगा तो परिमेय हो जाएगा, पाई दे देगा तो अपरिमेय हो जाएगा। √5 क्या है भाई, देखिए √5 भी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, बिना पॉइंट देने इसका मान बाहर निकल नहीं पाएगा, बिना पॉइंट के मान बाहर नहीं आएगा तो अपरिमेय हो जाएगा, और यदि बिना पॉइंट के ही मान बाहर निकल जाए तो परिमेय हो जाएगा। 1/√2 किस प्रकार की संख्या है, देखो भाई 1/√2, देखिए फ्रेंड्स ऊपर में आपका है 1,
ठीक है, नीचा है √2, क्लियर। देखिए √2 जो है √2 ये आपका है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए अपरिमेय संख्या से किसी को भी आप डिवाइड कीजिएगा तो वह आपका अपरिमेय ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय संख्या में गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए, प्लस कीजिए, आपका अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 2 तथा 2.2 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन है? 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन होगा? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या है, √11 है। देखिए यदि ये 11 से कम रहता, यदि आपका ये होता √9 होता ना फ्रेंड्स, ठीक है, √9 भी होता तो इसका वैल्यू होता है 3, होता है ना, 9 का हो जाता है 3 वर्गमूल इसका 9 का। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका √11 है, मतलब इसका मान 3 से तो जरूर अधिक आएगा, आएगा ना। और सवाल है आपका 2 और 2.5 के बीच का कौन होगा? 2 और 2.5 के बीच का, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो होने से रहा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर सी का तो ये तो और आपका अधिक हो जाएगा, ये भी फ्रेंड्स आपका अधिक जाएगा। यानी कि देखिए 4 का होता है, 4 का होता है 2, वर्गमूल होता है ना 4 का 2। देखिए अब और यहां से देखिए फ्रेंड्स जब जैसे ये 5 है, मतलब क्या कि 4 से थोड़ा सा अधिक होगा, आपका यही हो जाएगा 2 और 2.5 के बीच में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, ठीक है ना, आपका बी हो जाएगा 2 और 2.5 के बीच में। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्न में जो है ना कौन सा नंबर है जो आपका अपरिमेय है? देखिए यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए का तो ये है 36/64, ठीक है, अंडर रूट। देखिए √36 है, बटा में √64 है ना। 36 का फिर देखिए यहाँ पर आपका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8, 64 का हो जाएगा 6/8, यानी p/q होगा, परिमेय हो गया, यानी ये आपका अपरिमेय नहीं हुआ। √3 आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका जो है ना पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, बिना पॉइंट दे इसका मान बाहर निकल ही नहीं सकता है, अपरिमेय। देखिए फ्रेंड्स यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर सी का, कितना है तो -9/49 है। अरे भाई 49 का मान होता है 7, होता है ना, -9 आपका ये कितना हो जाएगा? आपको जब जैसे ही रूट से बाहर आएगा ये हो जाएगा 7 बन जाएगा, p/q हो गया, परिमेय बन गया। यहाँ पे √9 है, इसका आपका होता है मान 3 हो जाएगा ना, 3 आपका फ्रेंड्स, और ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 9, 3/9 परिमेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। π/2 क्या है फ्रेंड्स? देखिए π/2 अब हम बताए ना फ्रेंड्स, क्या देखिए पाई क्या है? पाई आपका अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या में आप किसी से भाग कीजिएगा ना अपरिमेय ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपरिमेय हो जाएगा। देखिए चूंकि फ्रेंड्स जो है ना पैड पे जो है ना लिखने की आदत नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, धीरे धीरे अच्छा हैंडराइटिंग हो जाएगा इस पर भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अब अगर 20 सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ ठीक इतना समझाया ठीक कम समझाया, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड लीव अ लवली कमेंट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।